Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion are isotonic solutions and its types, adsorption and its types, what is calcination, what is centrifugation, what is efflorescence and what is elutration. And these are our topic. We will discuss one by one inshallah. फर्स्ट वन इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. सॉल्यूशंस बेसिकली कह लें कि कोई भी लिक्विड चीज़ के लिए होते हैं. आप कोई भी लिक्विड प्रिपरेशंस आप बना रहे होते हैं जिस पे एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो मिक्स में होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं. एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिज़ोल्व होता है और एक हमारे पास फाइन हमें एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर देता है जिसमें हर चीज़ मिक्सिबल होती है. तो इसमें हमें इसे हम कहते हैं कि सॉल्यूशन. लाइक आप अगर मैं मिसाल देती हूँ मैं आपको, आपने घर में शुगर को वाटर के अंदर मिक्स किया है. जब शुगर को वाटर के अंदर मिक्स किया है तो आपको पता है कि वो चीज़ हल हो जाती है ना, तो वो चीज़ें आपके पास मिक्सिबल नज़र आ रही होती हैं. तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस. अब सॉल्यूशंस क्या है कि सॉल्यूशंस आर लिक्विडिटी प्रिपरेशंस दैट कंटेन one or more chemical substance dissolved in a suitable solvent or mixture of a mutually miscible solvents. अब ये चीज़ हमारे पास हो गई है सॉल्यूशंस. सॉल्वेंट्स क्या होते हैं कि सॉल्वेंट्स, अभी हमने एग्जांपल दिया आपको शुगर एंड वाटर की. आप शुगर को वाटर में करते हैं मिक्स, हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है. अब जो चीज़ ज़्यादा कह लें कि मिकदार में होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, दिस इज़ कॉल्ड एज अ सॉल्यूशंस, जिसमें आप कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं. तो इट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सोल्यूशन विच अनदर सब्सटेंस इज डिजॉल्व इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट. और सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रही है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट्स. लाइक शुगर एग्जांपल दिए, शुगर इज़ अ सॉल्यूट, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि अब इसमें आइसो होते हैं सेम, टॉनिक सॉल्यूशन सेम कंसनट्रेशन ऑफ द साल्ट. ऐसी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन सेम हो एज टू द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली. एग्जांपल्स हमारे पास आ रहे हैं डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, रिंगल सॉल्यूशंस एंड द नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशंस 0.9% W weight by volume. W stand for weight, V stand for volume. सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं. अब there are two types of the isotonic solutions. First one is hypertonic solution and the second one is hypertonic. Sorry, यहाँ पे गलत हो गया. फर्स्ट वन इज़ हाइपोटोनिक एंड सेकेंड वन इज़ हाइपरटोनिक. यहाँ पे हाइपो आना है. काइंडली इसको आप जब रीड करें तो आपने हाइपर नहीं बोलना, सॉरी. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि इज़ अ वन विच हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स आउटसाइड द सेल्स दैन इनसाइड द सेल्स. ठीक है. अब ऐसी सॉल्यूशन जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द सेल दैन इट्स आउटसाइड दैन इनसाइड. तो होगा क्या कि जब आप ऐसे सेल को डिप करते हैं इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो वाटर, ऑब्वियसली अब यहाँ बात की है कि कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स कहाँ ज़्यादा है, आउटसाइड. जब ज़्यादा कंसनट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है, इनसाइड कम है, तो कहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड पे सॉल्यूट ज़्यादा हैं और उसके अलावा सॉल्यूट्स आउटसाइड ज़्यादा हैं दैन इनसाइड. तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, वाटर हमारे सेल्स के आउटसाइड फ्रॉम सेलिंग ऑर्डर टू बैलेंस द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट. देन आ रहा है हमारे पास हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक ये हाइपरटोनिक है और सेकेंड में हमारे पास हाइपरटोनिक है. हाइपरटोनिक, हाइपर होता है ज़्यादा कंसनट्रेशन, ये हाइपरटोनिक है. एंड सेकेंड में इज हाइपोटोनिक. हाइपो होता है लो कंसनट्रेशन, इज वन विद लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स आउटसाइड द सेल देन इनसाइड द सेल्स. व्हेन द सेल इज डिप इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर विल मूव इनटू द सेल नॉट टू बैलेंस द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. जब ऐसे ही देखें कंसनट्रेशन हमने कहा है कि लोअर है आउटसाइड, वहाँ हायर थी, हाइपर में हायर थी, इधर लो है. Then water will move into the cell in order to balance the concentration of the solutes inside and outside, causing the swell and possible burst. Kindly class, when you are going to listen this lecture, आपने पहला हमारे पास हाइपरटोनिक है, सेकेंड वन इज हाइपोटोनिक है.
आप यहाँ देख सकते हैं हाइपरटोनिक आइसोटोनिक कंडीशंस क्या होती हैं, हाइपरटोनिक कंडीशंस क्या होती हैं। यहाँ पे देखें वो चीज़ सूख रही है कि वाटर बाहर मूव कर रहे हैं ना, बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं और अंदर सॉल्यूट्स कम हैं, तो वाटर बाहर मूव करेगा बैलेंस करने के लिए। जब वाटर बाहर मूव करेगा तो सेल हमारा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो कंसनट्रेशन है वो इन साइड ज़्यादा है, बाहर कम है। जब ज़्यादा कंसनट्रेशन इन साइड ज़्यादा है तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, बाहर से अंदर, तो वो सेल पॉसिबली स्वेल और ब्रस्ट। नाउ यू ऑल हैव क्लियर आई थिंक। अगेन मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड दिस इज़ हाइपोटोनिक। कि आई थिंक वो टाइपिंग करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एप्लीकेशंस क्या हो कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इन टिश्यू कल्चर टू बैलेंस द इलेक्ट्रोमेंटल सॉरी to maintenance of the physiological conditions and to flush the wounds. अब एड्जॉर्प्शन क्या होती है कि एड्जॉर्प्शन इट इज़ अ सरफेस phenomenon in which the molecules of surface such as a gas or liquid collect on the surface of another substance this such as a solid is called as a adsorption। आपके पास मतलब कि कोई भी सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस के इर्द गिर्द पे गैस या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स वहाँ पे यहाँ पे क्या है ना उसको कलेक्ट हो जाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड एज अ एड्सॉर्प्शन एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एड्सॉर्प्शन। देर आर टू टाइप्स ऑफ द एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट वन इस हमारे पास आ रहा है फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड सेकेंड वन इज आ रहा है केमिकल एड्सॉर्प्शन। सॉरी वो प्रॉब्लम आ रहा था। व्हाट इज़ फिजिकल एड्सॉर्प्शन? फिजिकल एड्सॉर्प्शन बेसिकली इट इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ अ लिक्विड और गैस विद सॉलिड पार्टिकल सरफेस एंड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व्ड। फिजिकल चेंज हो रहा होगा, जब केमिकल है तो उसमें लिक्विड और गैस जो बाइंड कर रहे हैं उसमें केमिकल रिएक्शन प्लेस हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल है, वो सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स आके कलेक्ट हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। फिजिकल में फिजिकल चेंज आएगा और केमिकल में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा। एप्लीकेशन बहुत इजी है, आपने देख लेनी है अपने नोट्स से। नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक मैटर्स are strongly heated until and unless they will lose their volatile components and fixed components are preserved। कैल्सिनेशन हमारे पास एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर्स हमने उसको हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो सारे उड़ जाते हैं और जो फिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं जो हमें रिक्वायर होते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैल्सिनेशंस। A lot of chemicals can be prepared through calcination such as a pigments. It is also used to fix the component of a solution कि वो component जो solution के वो fix रहे हैं उसमें उसको heat करना है। And separation and purification of the calcium oxide CaO stands for calcium oxide and zinc oxide। What is centrifugation? Centrifugation क्या होती है? भी centrifugation it is a process that involves the centrifugal force for sedimentation of a mixtures with a centrifuge। मीन्स कि आपने सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल्स से सेपरेट करना है तो आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रोटेशन को इस्तेमाल करेंगे जिससे वो चीज़ें सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको एक पिक्चर भी यहाँ पे शेयर की हुई है कि यहाँ पे हमने सेपरेट करना है सॉलिड्स को फ्रॉम द लिक्विड से, तो हम इसमें एक मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अलावा हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं जो रोटेट हो रही है, इससे वो चीज़ें सेटलमेंट हो रही है, सेपरेट हो रही हैं। एप्लीकेशंस में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड इन ब्लड बैंक, रिमूविंग द फैट फ्रॉम मिल्क। वही वाली बात है कि आपने सॉलिड को सेपरेट करना है लिक्विड से, तो आप डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं और पीछे मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल एक मशीनरी भी दिखाई हुई है। तो एंड क्लैरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ अ वाइन। हमारा जो अगला टॉपिक है ये इट इज़ सेंट्रीफ्यूगल, आई थिंक समझ आ गया, हमारा पिछला भी हो गया है व्हाट इज़ कैल्सिनेशन एंड एड्सॉर्प्शन। यस, नाउ वी विल डिस्कस इंशाल्लाह व्हाट इज़ ई फ्लोरेसेंस। व्हाट इज़ ई फ्लोरेसेंस क्या होता है कि ई फ्लोरेसेंस आपके पास कोई भी हाइड्रेटेड साल्ट है तो उसमें करना क्या है कि आपने सडन लॉस ऑफ वाटर बाय अ हाइड्रेटेड सॉल्ट
इज़ कॉल्ड एज अ इफ्लोरेसेंस। आपने पानी को सडन लॉस करना है किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट से, इज़ कॉल्ड एज अ इफ्लोरेसेंस। अब लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस क्या होते हैं कि वाटर दैट प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल्स, कि जो इनसाइड द क्रिस्टल्स फ्रॉम द हाइड्रेटेड सॉल्ट में कुछ क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर पानी को टू एटमॉस्फेयर ऑन एक्सपोजर टू द एयर, मतलब कि आपके पास हाइड्रेटेड साल्ट्स हैं उसके अंदर क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स के अंदर से पानी को रिमूव करना है, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू द एयर इज कॉल्ड एज अ इफ्लोरेसेंस। एंड व्हाट इज इल्यूटेरेशन? अब इल्यूटेरेशन क्या होता है? बेसिकली इल्यूटेरेशन इट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, आपके पास कोई भी कह लें कि कोई मटेरियल है तो आपने उसको उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करना है डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंगली, डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंगली या डिफरेंट डेंसिटी के अकॉर्डिंगली। तो आपने करना क्या है कि आपने स्ट्रीम ऑफ गैस और लिक्विड इन डायरेक्शन यूजली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशंस, लाइक आपके पास कोई मटेरियल है, कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, तो आपने करना क्या है, आपने उसमें से चीज़ें अपनी सेपरेट करनी है। अब कैसे करनी है कि आपके पास एक मटेरियल है, आपने डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द शेप और डेंसिटी। इट्स अप टू यू कि आप किस क्लासिफिकेशन की बेसिस सेपरेट कर रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि लाइक बीकर में, लेट्स सपोज बीकर में वो चीज़ हमारे पास है, जब बीकर में वो चीज़ हमारे पास है तो आपके यहाँ पर वो चीज़ सेडिमेंट हो रही है, लाइक दिस इज बीकर, नीचे ग्लास कहने, बीकर ना भी कहें, ग्लास में चीज़ें सेडिमेंट हो रही हैं, तो ऊपर से आपने स्ट्रीम ऑफ गैस ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने लिक्विड और गैस को एक स्ट्रीम को डालना है सो दैट वो चीज़ें सेपरेट होना शुरू हो जाए। इट इज़ यूज्ड इन द मिनरल प्रोसेसिंग ऑफ साइज फॉर साइज क्लासिफिकेशन। ये साइज़ क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है कि आपने डिफरेंट साइजिंग मटेरियल्स के जब लेने होते हैं कि मटेरियल में डिफरेंट साइजिंग करनी होती है तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हैं इल्यूट्रेशन को, या फिर प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द स्मॉलर एंड द लार्जर मटेरियल्स बाय यूजिंग गैस और द लिक्विड्स, मतलब कि आपने प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द स्मॉलर एंड द लार्जर मटेरियल्स बाय यूजिंग गैस और लिक्विड, कि आपने गैस या लिक्विड का इस्तेमाल करना है इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये हमारे पास था इल्यूटेरेशन। इफ्लोरेसेंस भी हो गया, बाकी टॉपिक्स पे हमने पढ़ ली हैं। जी थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉप टुडे टॉपिक। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।